हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का टॉपिक है हाउ टू सॉल्व CMR प्रॉब्लम्स। तो जो प्रीवियस वीडियो हमने अपलोड किए हैं उसमें हमने H1NMR प्रॉब्लम्स डिस्कस किए हैं। तो आज स्पेसिफिकली हम CMR प्रॉब्लम देखेंगे। तो जो CMR का स्पिन स्प्लिटिंग पैटर्न होता है, केमिकल शिफ्ट रेंज होता है, वो टोटली डिफरेंट होता है एज़ कम्पेयर टू H1NMR। और H1NMR में हम सिग्नल्स देखते हैं तो जो प्रोटॉन्स का नेबरिंग कार्बन के प्रोटॉन है उस पर इसका सिग्नल डिपेंड होता है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं, CH3 CH2 Cl। यहाँ पर भी सेम एग्जांपल हम कंसिडर करते हैं। तो इन प्रोटॉन का अगर हमें सिग्नल देखना है तो इसके नेबर में है ये CH2 ग्रुप और इस CH2 ग्रुप पर है 2 हाइड्रोजन। सो एज पर दी N+1 रूल हमें इसका अगर प्रोटॉन का सिग्नल देखना होगा तो 2+1 टोटल हो गया 3। तो ये जो प्रोटॉन सिग्नल बताएंगे वो बताएंगे ट्रिपलेट। इस प्रोटॉन का सिग्नल देखना होगा तो इस प्रोटॉन के नेबर में है ये 3 प्रोटॉन। तो N+1 रूल के अकॉर्डिंग 3+1, तो ये जो प्रोटॉन सिग्नल बताएंगे वो बताएंगे क्वार्टेट। तो बेसिकली H1NMR में हम अक्सर नेबरिंग कार्बन के प्रोटॉन देखते हैं और उन्हें देखते हुए हम इसका सिग्नल फाइंड आउट कर सकते हैं। CMR में टोटली डिफरेंट होता है कि जो भी कार्बन सिग्नल बताता है उस पर जो भी हाइड्रोजन्स अटैच्ड होते हैं उस पर इसका डिपेंड होता है सिग्नल। तो जो CMR में स्प्लिटिंग पैटर्न है वो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच होता है और H1NMR में जो स्प्लिटिंग होता है वो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच होता है। तो चलिए इसका सिग्नल देखते हैं। इस कार्बन पे अटैच्ड है टोटल 3 हाइड्रोजन। एज पर दी N+1 रूल 3+1 टोटल हो गया 4। तो ये जो कार्बन सिग्नल बताएगा वो बताएगा क्वार्टेट। इस कार्बन का अगर आप सिग्नल देखते हो इस पर अटैच है टोटल 2 हाइड्रोजन। तो N+1 रूल के अकॉर्डिंग 2+1, तो ये जो कार्बन सिग्नल बताएगा वो बताएगा ट्रिपलेट। इस तरीके से CMR में आप ज़रूर याद रखें कि जो भी कार्बन पे प्रोटॉन्स होते हैं N+1 रूल अप्लाई करके आप उसका सिग्नल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको नेबरिंग कार्बन और उसका प्रोटॉन बिल्कुल देखने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए प्रॉब्लम देखते हैं। तो CMR प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको इसका केमिकल शिफ्ट याद रखना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। तो ये केमिकल शिफ्ट आप याद रखिए, उसके साथ साथ आप आयर फ्रीक्वेंसीज भी आप याद रखिए जिसकी मदद से आप CMR प्रॉब्लम इजीली सॉल्व कर पाएंगे। मॉलिकुलर फार्मूला है C4H8O। आयर फ्रीक्वेंसी यहाँ पर दी हुई है 1730 सेंटीमीटर इनवर्स, जिससे ये पता चलता है कि इस मॉलिक्यूल में कार्बोनिल ग्रुप हो सकता है। टोटल 4 CMR के सिग्नल यहाँ पर दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं साइड ऑफ अनसेचुरेशन। साइड ऑफ अनसेचुरेशन कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला होता है CnH2n+2, लेकिन ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसलिए हमने एक ट्रिक डेवलप की है जिसकी मदद से आप क्विकली साइड ऑफ अनसेचुरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो ट्रिक हमने इन डिटेल जो H1NMR प्रॉब्लम का जो वीडियो है हमारा उसमें डिटेल्स में डिस्कस की है। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उस वीडियो का लिंक इंसर्ट किया है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो फिर भी मैं आपको शॉर्टली बता देता हूँ कि जो भी कार्बन होते हैं उसका आपको डबल कर लेना है, ये हो गया 8, और उसमें +2 कर लेना है, ये हो गया 10, और टोटल नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन्स उसमें से आपको माइनस कर लेने हैं, तो ये होगा 2, और फाइनली 2/2 कर लेना है, तो इसका आंसर होगा 1। तो इस मॉलिक्यूल के लिए जो साइड ऑफ अनसेचुरेशन है वो 1 होगा। अब आप फर्स्ट सिग्नल देखिए 13.3 डेल्टा क्वार्टेट। तो यहाँ पर जो CH3 ग्रुप हो सकता है जो बताएगा क्वार्टेट। उसके बाद सेकेंड सिग्नल देखिए 15.7 डेल्टा ट्रिपलेट, जो CH2 ग्रुप हो सकता है जो बताएगा ट्रिपलेट। थर्ड सिग्नल देखिए 47.1 डेल्टा क्वार्टेट। तो यहाँ पर जो डेल्टा वैल्यू स्लाइटली डीशिल्डेड वैल्यू है, जिससे ये पता चलता है कि ये ग्रुप किसी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से अटैच्ड होना चाहिए। तो CH3 ग्रुप राइट कर लेते हैं जो अटैच्ड होगा किसी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से, वो बताएगा क्वार्टेट। और फोर्थ सिग्नल देखिए 201 डेल्टा सिंगलेट। तो यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप हो सकता है जो सिंगलेट बताएगा। अब ये सारे ही फ्रेगमेंट्स को हमें रीअरेंज कर लेना है। तो पहला सिग्नल देखिए 13.3 डेल्टा जो बता रहा है क्वार्टेट, CH3 क्वार्टेट। उसके बाद सेकेंड सिग्नल देखिए 15.7 डेल्टा जो बताएगा ट्रिपलेट, CH2 ग्रुप, ये बताएगा ट्रिपलेट। थर्ड सिग्नल देखिए 47.1 जो किसी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से अटैच्ड है,
और यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप भी हमें पता चल रहा है। तो यहाँ पर हम राइट कर लेते हैं कार्बोनिल ग्रुप केटोन का, और जिससे अटैच्ड है ये ग्रुप जो बताएगा क्वार्टेट। तो इस मॉलिक्यूल का एक्सपेक्टेड स्ट्रक्चर ये है। यहाँ पर सारे सिग्नल हम राइट कर लेते हैं। क्वार्टेट से CH3 ग्रुप बताएगा क्वार्टेट 13.3 डेल्टा, CH2 ग्रुप जो बता रहा है ट्रिपलेट 15.7 डेल्टा, 201 डेल्टा कार्बोनिल ग्रुप बताएगा सिंगलेट। उसके बाद फाइनली CH3 ग्रुप जो बताएगा 47.1 डेल्टा, और जो एक साइड ऑफ अनसेचुरेशन है वो यहाँ पर बैलेंस हो रहा है कार्बोनिल ग्रुप में। तो इस मॉलिक्यूलर फार्मूले के लिए एक्सपेक्टेड स्ट्रक्चर ये होगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला है C4H2O3, टोटल 2 CMR सिग्नल है। साइड ऑफ अनसेचुरेशन अगर देखा जाए तो टोटल 4 पॉसिबल साइड ऑफ अनसेचुरेशन है इस मॉलिक्यूलर फार्मूले के लिए। 2 CMR सिग्नल 4 कार्बन। तो एक बात यहाँ से क्लियर हो जाती है कि इस मॉलिक्यूलर फार्मूले के लिए जो स्ट्रक्चर होगा वो सिमेट्रिकल हो सकता है। फर्स्ट सिग्नल देखते हैं 136.6 डेल्टा डबलेट। तो इस डेल्टा वैल्यू से पता चलता है कि ये डबल बॉन्डेड कार्बन होगा जो बताएगा डबलेट सिग्नल। तो यहाँ पर 2 ऐसे डबल बॉन्डेड कार्बन है जो डबलेट सिग्नल बताएंगे। सेकेंड सिग्नल देखिए 168.3 डेल्टा। तो इस डेल्टा वैल्यू से ये पता चलता है कि ये कार्बोनिल ग्रुप होगा। तो 2 पॉसिबल कार्बोनिल ग्रुप है जो बताएंगे सिंगलेट। इन फ्रैगमेंट्स को कंबाइन कर लेते हैं, 2 + 2 टोटल 4 कार्बन और 2 हाइड्रोजन्स। तो इन फ्रैगमेंट को हमने कंबाइन कर लिया और ये मैच कर रहा है इस मॉलिक्यूलर फार्मूले के साथ। इन फ्रैगमेंट्स को रीअरेंज कर लेते हैं। जो फर्स्ट सिग्नल के लिए फ्रैगमेंट्स है डबल बॉन्डेड कार्बन, 2 पॉसिबल डबल बॉन्डेड कार्बन जो बताएंगे डबलेट सिग्नल। उसके बाद सेकेंड सिग्नल के लिए 2 पॉसिबल कार्बोनिल ग्रुप है जो अटैच्ड है इन डबल बॉन्डेड कार्बन से। तो मैं यहाँ राइट कर लेता हूँ कार्बोनिल ग्रुप और यहाँ पर भी कार्बोनिल ग्रुप। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला देखोगे तो टोटल 3 ऑक्सीजन है, ऑलरेडी हम 2 यूज़ कर चुके हैं। तो जो 1 रिमेनिंग ऑक्सीजन है वो यहाँ हम राइट कर लेते हैं। तो ये एक पॉसिबल स्ट्रक्चर हो रहा है इस मॉलिक्यूलर फार्मूले के लिए। अब जो इनके सिग्नल्स हैं इन्हें मैच करके देखते हैं। तो जो डबल बॉन्डेड कार्बन है वो बताएगा 136.6 डेल्टा डबलेट। सेम ये कार्बन बताएगा 136.6 डेल्टा डबलेट। सेकेंड सिग्नल देखिए 168.3 डेल्टा सिंगलेट, 168.3 डेल्टा सिंगलेट। सेम कार्बोनिल कार्बन बताएगा 168.3 डेल्टा सिंगलेट। साइड ऑफ अनसेचुरेशन देखते हैं, टोटल 4 साइड ऑफ अनसेचुरेशन है। 2 साइड ऑफ अनसेचुरेशन कार्बोनिल ग्रुप के लिए, 1 डबल बॉन्डेड कार्बन के लिए और एक रिंग के लिए। तो टोटल 4 साइड ऑफ अनसेचुरेशन यहाँ पर मैच कर रहे हैं और सारे ही सिग्नल भी मैच कर रहे हैं। तो इस मॉलिक्यूलर फार्मूले के लिए जो पॉसिबल स्ट्रक्चर है वो ये होगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला है C4H7Br। टोटल 4 CMR सिग्नल यहाँ पर दिए हुए हैं। तो साइड ऑफ अनसेचुरेशन कैलकुलेट कर लेते हैं। कार्बन 4 डबल कर लीजिए 8 + 2 कर लीजिए 10। टोटल नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन हमें माइनस कर लेने होते हैं। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन है 7, लेकिन यहाँ पर एक हेलोजन ग्रुप है। जब भी हेलोजन ग्रुप होता है किसी मॉलिक्यूलर फार्मूले में हम उतने ही नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर 1 हेलोजन ग्रुप है, इट मीन्स 7 + 1 8 हो गया। अगर यहाँ पर 2 हेलोजन ग्रुप होते इट मीन्स हम 2 हाइड्रोजन ऐड करते, लेकिन यहाँ पर 1 है इसलिए हमने 1 हाइड्रोजन ऐड किया है। 10 - 8 दैट इज़ 2, 2/2 1। तो इस मॉलिक्यूलर फार्मूले में 1 साइड ऑफ अनसेचुरेशन होगा। फर्स्ट सिग्नल देखिए 17.5 डेल्टा क्वार्टेट, CH3 ग्रुप जो शील्डेड है कार्बन वो बताएगा क्वार्टेट। सेकेंड सिग्नल देखिए 82.9 डेल्टा ट्रिपलेट, CH2 ग्रुप जो किसी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से अटैच्ड है वो बताएगा ट्रिपलेट। थर्ड वन देखिए 127 डेल्टा डबलेट, डबल बॉन्डेड कार्बन होगा जो बताएगा डबलेट। फोर्थ सिग्नल देखिए 131 डेल्टा डबलेट, ये भी डबल बॉन्डेड कार्बन होगा जो बताएगा डबलेट। तो टोटल नंबर ऑफ़ कार्बन देखिए 1 2 3 4। तो यहाँ हम राइट कर लेते हैं C4। हाइड्रोजन देखिए 3 2 5 6 7। तो हाइड्रोजन है 7। तो
और जो मॉलिकुलर फार्मूला है C4H7Br, तो मॉलिकुलर फार्मूला इस फ्रैगमेंट के साथ मैच कर रहा है। सभी फ्रैगमेंट को रीअरेंज करते हैं और देखते हैं कि एक्सपेक्टेड स्ट्रक्चर क्या होगा इस मॉलिकुलर फार्मूले के लिए। तो मैं यहाँ राइट कर लेता हूँ CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 Br। तो ये एक एक्सपेक्टेड स्ट्रक्चर होना चाहिए इस मॉलिकुलर फार्मूले के लिए। तो अब जो सिग्नल्स हैं वो देखते हैं कि मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो फर्स्ट सिग्नल देखिए 17.5 डेल्टा जो बताएगा कॉटेट, CH3 ग्रुप होना चाहिए, तो CH3 ग्रुप यहाँ पर है, तो ये बताएगा 17.5 डेल्टा कॉटेट। उसके बाद देखिए ये जो 3 और 4 सिग्नल है जो बता रहा है 127131 डेल्टा डबलेट। उसके बाद जो सेकेंड सिग्नल है 82.9 डेल्टा ट्रिपलेट बता रहा है, जो CH2 ग्रुप होना चाहिए और वो अटैच्ड है किसी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से, तो ये CH2 ग्रुप बताएगा 82.9 डेल्टा ट्रिपलेट सिग्नल। उसके बाद अगर आप ये ग्रुप देखते हो CH जो बता रहा है डबलेट, वो नियर है इस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से, तो वो स्लाइटली हायर डेल्टा वैल्यू बताएगा एज़ कम्पेयर टू दिस वन। तो ये ग्रुप बताएगा 131 डेल्टा डबलेट, और जो रिमेनिंग सिग्नल है 127 डेल्टा बताएगा डबलेट। और साइड ऑफ अनसेचुरेशन है इस मॉलिकुलर फार्मूले के लिए, दैट इज़ 1, वो यहाँ पर मैच कर रहा है। तो इस मॉलिकुलर फार्मूले के लिए एक्सपेक्टेड स्ट्रक्चर ये होना चाहिए। मॉलिकुलर फार्मूला है C5H10O, टोटल 5 CMR सिग्नल यहाँ पर दिए हुए हैं। साइड ऑफ अनसेचुरेशन इस मॉलिकुलर फार्मूले के लिए होगा 1। फर्स्ट सिग्नल देखिए 74.2 डीशिल्डेड कार्बन होना चाहिए जो बता रहा है ट्रिपलेट, तो यहाँ हम राइट कर लेते हैं CH2 ग्रुप जो अटैच है किसी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से, जो बताएगा ट्रिपलेट सिग्नल। सेकेंड सिग्नल देखिए 18 डेल्टा कॉर्टेट शील्डेड कार्बन होना चाहिए जो CH3 ग्रुप बताएगा कॉर्टेट सिग्नल। थर्ड सिग्नल 34 डेल्टा डबलेट CH ग्रुप जो बताएगा डबलेट सिग्नल। फोर्थ सिग्नल 34.5 डेल्टा ट्रिपलेट CH2 ग्रुप जो बताएगा ट्रिपलेट सिग्नल। लास्ट वन 67 डेल्टा ट्रिपलेट, ये भी किसी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से अटैच होना चाहिए जो बताएगा ट्रिपलेट सिग्नल। तो यहाँ मैं राइट कर लेता हूँ ट्रिपलेट। तो आप सारे ही सिग्नल को अगर केयरफुली ऑब्जर्व करते हो तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर किसी भी सिग्नल का जो डेल्टा वैल्यू है मोर देन 100 नहीं है। इट मीन्स कि यहाँ पर डबल बॉन्ड भी नहीं है, ना ही कोई ऐसा कार्बन जो कार्बोनिल कार्बन हो। तो जो वन साइड ऑफ अनसेचुरेशन ये बता रहा है कि इसमें रिंग होना चाहिए। तो कैलकुलेट कर लेते हैं सारे ही फ्रैगमेंट को, 1 2 3 4 5 C5 टोटल हाइड्रोजन देखिए 3 2 5 6 7 8 9 10। तो सारे फ्रैगमेंट मैच कर रहे हैं मॉलिकुलर फार्मूले से। अब हम सारे ही फ्रैगमेंट को रीअरेंज कर लेते हैं। पहला सिग्नल देखिए 74.2 डेल्टा ट्रिपलेट जो अटैच है किसी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से, तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एटम है तो वो अटैच होना चाहिए ऑक्सीजन से। तो यहाँ मैं राइट कर लेता हूँ CH2। उसके बाद आप लास्ट सिग्नल देखिए 67 डेल्टा ट्रिपलेट, ये भी किसी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से अटैच होना चाहिए। इट मीन्स ये भी ऑक्सीजन से अटैच्ड होगा। उसके बाद आप सेकेंड सिग्नल देखिए कॉर्टेट CH3 ग्रुप होना चाहिए। उसके बाद थर्ड देखिए 34 डेल्टा डबलेट। फोर्थ सिग्नल 34.5 डेल्टा ट्रिपलेट, तो ट्रिपलेट ये बताएगा CH2 ग्रुप। उसके बाद जो डबलेट सिग्नल देखिए यहाँ पर 34 डेल्टा डबलेट, तो यहाँ पर ये डबलेट होना चाहिए, तो ये रिंग भी यहाँ पर हो गया है। उसके बाद आप सेकंड सिग्नल देखिए 18 डेल्टा कॉर्टेट, तो यहाँ पर अटैच होना चाहिए CH3 ग्रुप जो बताएगा कॉर्टेट। अब सारे सिग्नल को हम मैच करते हैं। फर्स्ट सिग्नल 74.2 डेल्टा, तो इस साइड का जो कार्बन है ये बताएगा 72.2 डेल्टा ट्रिपलेट। उसके बाद 34 डेल्टा डबलेट, ये जो डबलेट सिग्नल है ये बताएगा 34 डेल्टा डबलेट। 34.5 डेल्टा ट्रिपलेट, तो यहाँ पर ये एक CH2 ग्रुप है, ये CH2 ग्रुप है, दोनों ही ट्रिपलेट बता रहा है, लेकिन ये अटैच है किसी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से, तो ये जो बताएगा 67 डेल्टा ट्रिपलेट। और जो रिमेनिंग है ट्रिपलेट सिग्नल दैट इज़ दिस वन 34.5 डेल्टा ट्रिपलेट, तो ये बताएगा 34.5 डेल्टा ट्रिपलेट। सारे सिग्नल मैच कर रहे हैं। साइड ऑफ अनसेचुरेशन इस रिंग का है।
अब आप इन दो सिग्नल को देखते हो, CH2 जो बता रहा है 74.2 और ये बता रहा है 67 डेल्टा ट्रिपलेट। तो यहाँ पर जो मिथाइल ग्रुप है, हमें पता है कि जो अल्किल ग्रुप होता है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, तो स्लाइटली यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, इसलिए इसका जो डेल्टा वैल्यू है एज़ कम्पेयर टू दिस वन लो है। इसका 74 है, इसका 67 है। तो जो एक्सपेक्टेड स्ट्रक्चर है इस मॉलिक्यूल के लिए वो ये होना चाहिए। मॉलिकुलर फार्मूला है C5H11N और टोटल 3 CMR सिग्नल इस मॉलिकुलर फार्मूले के लिए दिए हुए हैं और 3 सिग्नल 5 कार्बन। इट मीन्स क्या ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल होना चाहिए। पहला जो सिग्नल है 25.5 डेल्टा ट्रिपलेट, तो यहाँ हम राइट कर लेते हैं CH2 ग्रुप जो बताएगा ट्रिपलेट सिग्नल। सेकेंड सिग्नल है 27.6 डेल्टा, ये भी ट्रिपलेट बताएगा। और फाइनली थर्ड सिग्नल है 47 डेल्टा जो ट्रिपलेट बता रहा है। लेकिन 47 डेल्टा वैल्यू से हमें ये पता चलता है कि ये डीशिल्डेड कार्बन होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू बोथ कार्बन। तो ये अटैच्ड होगा किसी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एटम या ग्रुप से। अब साइड ऑफ अनसैचुरेशन देख लेते हैं। कार्बन 5 उसका डबल कर लीजिए, ये हो गया 10 + 2 कर लीजिए, ये हो गया 12। और उसमें से हम माइनस कर लेते हैं टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन, पर यहाँ पर है नाइट्रोजन, इसलिए जितने भी नाइट्रोजन एटम होते हैं उतना हम हाइड्रोजन्स में से माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक नाइट्रोजन एटम है, तो 11 - 1 कर लीजिए, तो टोटल हाइड्रोजन हो गया 10 और 2/2 दैट इज़ 1। तो इस मॉलिकुलर फार्मूले के लिए जो साइड ऑफ अनसैचुरेशन होगा दैट इज़ 1। अब स्ट्रक्चर इसका प्रेडिक्ट करते हैं। तो जो पहला सिग्नल देखिए 25.5 डेल्टा ट्रिपलेट सिग्नल, उसके बाद जो सेकेंड सिग्नल आप देखिए 27.6 डेल्टा ट्रिपलेट, तो मे बी ये इससे अटैच्ड होगा। और जो 47 है वो भी ट्रिपलेट बता रहा है, तो यहाँ आप राइट कर सकते हैं CH2 और ये अटैच्ड है किसी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आइटम से। तो यहाँ पर हमारे पास नाइट्रोजन अवेलेबल है। तो इस जो मॉलिकुलर फार्मूला है इसके लिए जो एक्सपेक्टेड स्ट्रक्चर है ये होना चाहिए। इसके सिग्नल मैच करके देखते हैं। ये CH2 ग्रुप बताएगा 47 डेल्टा ट्रिपलेट सिग्नल, सेम ये CH2 ग्रुप बताएगा 47 डेल्टा ट्रिपलेट। और ये जो CH2 ग्रुप, ये CH2 ग्रुप है, ये बताएगा 27.6 डेल्टा ट्रिपलेट, 27.6 डेल्टा ट्रिपलेट। और फाइनली जो पहला सिग्नल है 25.5 डेल्टा, ये बताएगा ट्रिपलेट। तो इस मॉलिकुलर फार्मूले के लिए ये एक्सपेक्टेड स्ट्रक्चर है, तो ये आप ज़रूर याद रखें।